अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से वूकॉमर्स कस्टमाइजेशन की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ का पार्ट 21 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम प्रोडक्ट्स को फ़िल्टर कर सकते हैं यूजिंग अजैक्स। एक्चुअली ये एक सब्सक्राइबर का भी क्वेश्चन था मेरे एक वीडियो के नीचे कि मुझे फ़िल्टर लगाना सीखना है थ्रू अजैक्स। आई नो कि ऑलरेडी जो वूकॉमर्स है वो हमें कुछ फ़िल्टर प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ विजेट्स, जिनको आप साइड बार में ऐड करके यूज़ कर सकते हैं। उसमें एट्रीब्यूट फ़िल्टर भी होता है, हमारे पास सर्च का फ़िल्टर भी होता है, उसके अलावा प्राइस फ़िल्टर होता है। तो यहाँ पर अगर आप स्क्रीन पर देखें तो मेरे पास 3 फ़िल्टर आपको साइड बार पर नज़र आ रहे होंगे, जिनमें एक जो है वो सर्च का फ़िल्टर है, जिसकी मदद से हम किसी भी प्रोडक्ट का सर्च कर सकते हैं। दूसरा जो है वो कलर है, जो कि एट्रीब्यूट है प्रोडक्ट्स का। तो जिन प्रोडक्ट्स पर एट्रीब्यूट कलर होगा, वो उस कलर को वो उस प्रोडक्ट्स को वो शो करेगा जो कलर हम सेलेक्ट करेंगे। और तीसरा है साइज़ का, तो जिस प्रोडक्ट के साइज़ को हम सेलेक्ट करेंगे, उसी प्रोडक्ट के साइज़ को वो शो करेगा ऑन द शॉप पेज। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो तरीका है, ये इसमें पेज आपका रिफ्रेश होता है, रीलोड होता है और ऊपर क्यूरी स्ट्रिंग भी बिल्ड होता है, विच इज़ अ गुड थिंग। टू बी ऑनेस्ट विद यू, ये सबसे अच्छा तरीका होता है सर्च का, क्योंकि कोई भी यूज़र इस सर्च को एज आ बुक मार्क सेव भी कर सकता है। लेकिन जब हम एजेक्स के थ्रू सर्चिंग करते हैं तो उसमें आप बुक मार्क नहीं कर सकते उन पेजेस को जो शो होते हैं, क्योंकि उसके ऊपर यूआरएल जो होती है वो चेंज नहीं होती। लेकिन देयर इज़ अ टेक्नीक आल्सो अवेलेबल, जो मैं अपने सिखा चुका हूँ इससे पहले भी वर्डप्रेस के ट्यूटोरियल में, जिसमें जैसे ही हम जो है वो कोई भी फ़िल्टर अप्लाई करते हैं तो वो क्यूरी स्ट्रिंग ऑटोमेटिकली आपकी यूआरएल में अपेंड हो जाता है। ये चीज़ मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, इसको मैं देखूँगा, दोबारा इम्प्लीमेंट करूँगा। और डेफ़िनेटली इस ट्यूटोरियल में अगेन हम हेल्प लेंगे गिटहब कोपायलट की। तो बजाय सर्च करने से हम यूज़ करेंगे गिटहब कोपायलट को इस वीडियो ट्यूटोरियल में और बिल्ड करेंगे फ़िल्टर प्रोडक्ट। और उस फ़िल्टर का जो भी स्ट्रिंग बनेगा, जो भी क्यूरी स्ट्रिंग बनेगा, उसको हम ऊपर अपेंड भी करेंगे यूआरएल में, ताकि कोई यूज़र अगर उस यूआरएल को एज अ बुक मार्क सेव करना चाहे तो वो सेव करके नेक्स्ट टाइम जब उसको ओपन करेगा तो वही वाला पूरा जो सर्च रिजल्ट है वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वूकॉमर्स कस्टमाइजेशन के वीडियो ट्यूटोरियल को। हम जो प्रोडक्ट फ़िल्टर है उसको लगाएंगे शॉप पेज के बाहर बाद में यहाँ पर। और यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास कैटेगरी लिस्ट आएगी, और दूसरे नंबर पर फिर जो कलर वाला एट्रीब्यूट है उसकी ड्रॉप डाउन आएगी, और फिर साइज़ वाले एट्रीब्यूट की जो ड्रॉप डाउन है वो आएगी। तो यहाँ पर हमारे पास वी एस कोड भी आते हैं, और यहाँ पर डब्ल्यू सी टेम्पलेट हुक्स को ओपन करूँ अगर, तो इसके अंदर जो हमारे पास लाइन नंबर 77 पर या 76 पर हुक है बिफोर शॉप लूप, इसको मैं कॉपी करता हूँ क्योंकि इसकी मदद से हम डिस्प्ले करेंगे इसको। सो ऐड एक्शन, और यहाँ पर इसको टाइटल दे देते हैं पी डब्ल्यू एस पी के वूकॉमर्स प्रोडक्ट फ़िल्टर। तो ये हमारे पास, और इसकी प्रायोरिटी हम 10 दे देते हैं ताकि ये डिस्प्ले हो जाए हमारा लूप से पहले। फंक्शन क्रिएट करेंगे। यहाँ पर गेट कलर एट्रीब्यूट्स इन ड्रॉप डाउन, गेट वूकॉमर्स कलर एट्रीब्यूट्स इन ड्रॉप डाउन। तो यहाँ पर हमारे पास है गेट टर्म्स पी ए कलर, कलर टर्म्स आ गई, और साइज़ एट्रीब्यूट इन ड्रॉप डाउन, तो साइज़ एट्रीब्यूट आ गया। गेट ब्रांड एट्रीब्यूट्स हमारे पास नहीं है। कलर एट्रीब्यूट हमने गेट कर लिया। अब ये यहाँ पर हमें डिस्प्ले करेगा, इसकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। डिस्प्ले हम यहाँ पर करेंगे डिस्प्ले कलर एट्रीब्यूट इन ड्रॉप डाउन। तो अब ये यहाँ पर प्रोडक्ट फ़िल्टर का डिव लगाएगा, और इसमें सेलेक्ट नेम कलर आईडी इज इक्वल टू कलर, इसको हम चेंज करेंगे वैल्यू कलर। और फिर यहाँ पर उसने देखिए हमें सिलेक्ट बनाकर दे दी। फिर इसी तरीके से उसने डिस्प्ले किया साइज़ एट्रीब्यूट इन ड्रॉप डाउन, और उसका भी उसने हमें ड्रॉप डाउन बना के दे दिया। इसको सेव करेंगे हम, और ब्राउज़र में आके दोबारा इसको रीलोड करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि हमारे पास कलर जो हैं जिस तरीके से यहाँ पर कलर डिस्प्ले हो रही हैं, ये देखिए ग्रे, ग्रीन, रेड, ब्लू, येलो, यहाँ पर भी वही आ गए हैं। इसी तरीके से साइजेस जो हैं साइजेस जो हैं लार्ज, मीडियम और स्मॉल है, तो यहाँ पर भी लार्ज, मीडियम, स्मॉल आ रहे हैं। सो इसको सबसे पहले हम रैप करेंगे एको div क्लास इज इक्वल टू डी फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट इवनली कर देंगे, और उसके बाद इसको हम यहाँ पर क्लोज करेंगे। यहाँ पर एको div क्लोज होगी, और उसके बाद ये जितने भी हमारे पास सिलेक्ट नेम है, आईडी, कलर है, इसको हम चेंज करेंगे नेम्स भी इनके, क्योंकि इन्हीं नेम्स को हमने यूज़ करना है। सो क्लास हम देंगे इसको फॉर्म कंट्रोल की, और इसको हम div जो है वो प्रोडक्ट फ़िल्टर है। फिर इसके बाद हमारे पास ये वाला सिलेक्ट है, इसको भी हम क्लास देंगे फॉर्म कंट्रोल। आप इसको जिस तरीके से मर्ज़ी लेआउट में देना चाहें दे सकते हैं। अभी ये देखिए यहाँ पर ये हमारे पास आ चुका है, और इसको हमने डीफ्लेक्स करना है। तो ये फ़िल्टर यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर आई थिंक ख़त्म हो रहा है, तो इसको हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। एको div और एको div क्लास इज इक्वल टू प्रोडक्ट फ़िल्टर। तो ये इस तरीके से ये दो अलग अलग सेक्शंस में हो जाएगा, ताकि ये एक ही लाइन में डिस्प्ले हो। अब ये देखिए दोनों एक ही लाइन में डिस्प्ले हो रहे हैं, और फॉर्म कंट्रोल इस पर अप्लाई हो चुका है। और इसकी विड्थ आप 100 कर सकते हैं, यहाँ पर W100 करके इसको W100 कर दें, और इसको भी W100 कर दें, ताकि ये 100% विड्थ जो है वो इसकी ले ले। अब सॉरी, यहाँ पर नहीं ये लगेगा, ये हमें यूज़ करना है इस पर। मैं इसको एक्चुअली सिलेक्ट पर लिख रहा था, हमें सिलेक्ट पर नहीं बल्कि जो फ़िल्टर लगाया प्रोडक्ट फ़िल्टर की क्लास है उस पर हम इसको W100, ये यहाँ पर क्लोज हो रहा है। प्रोडक्ट फ़िल्टर क्लास, अच्छा क्लास इज इक्वल नहीं लगाया मैंने। तो अब देखिए ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अब हमें यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन है, यहाँ पर इसके बाद डिस्प्ले प्रोडक्ट टेक्सोनोमीज कैटेगरी इन ड्रॉप डाउन। तो यहाँ पर ही हमें कुछ फॉर्म कंट्रोल कैटेगरी, सिलेक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट कैट, तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि इसने कैटेगरीज डिस्प्ले कर दी हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर अब कैटेगरीज जितनी थी वो सारी की सारी आ चुकी हैं। यहाँ पर इसको हम दे लेते हैं क्लास भी। सो क्लास इज इक्वल टू फॉर्म कंट्रोल, इसने ऑलरेडी दे दिया। अच्छा, ये हमें डिव नहीं लगानी, बल्कि इसकी जगह पर हमें लगाना है प्रोडक्ट फ़िल्टर। स्केल कहाँ पे मैंने लगा दिया, इसको गलत जगह पे तो नहीं ऐड कर दिया। प्रोडक्ट फ़िल्टर है, और ये ऑप्शन है सिलेक्ट डिव है। हाँ, इसको W100 भी देनी है क्लास। ये वर्डप्रेस सॉरी बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं। तो अब ये देखिए इवनली डिवाइड हो चुके हैं, और जो इसका ये पेरेंट है इसको MB हम दे देते हैं 3, मार्जिन बॉटम दे लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा नीचे आ जाए। MB3 मार्जिन बॉटम 3, इसमें MB3 क्लास है, MB3 है मौजूद है वही। हाँ, अब नीचे आ गए थोड़ी सी, तो ये हमारे पास साइजेस आ गए, कलर और एट्रीब्यूट। अब हमने इनको प्रॉपर नेम देना है और इनको फॉर्म के अंदर रैप करना है। तो इन तमाम को एको कर देंगे हम, एको फॉर्म मेथड इज इक्वल टू गेट एक्शन इज इक्वल टू ये वाला खाली। तो ये हमारे पास फॉर्म हो गया, और इसको यहाँ पर हम क्लोज कर देंगे। तो ये सारा हमारा फॉर्म
क्रिएट हो चुका है। अब ये जो फॉर्म है ये काम करेगा ड्रॉप डाउन पर। जैसे हम किसी ड्रॉप डाउन को चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये फॉर्म एक्शन सबमिट होगा, और जब ये सबमिट होगा तो हम इसको प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट करके इसके ज़रिए फ़िल्टर अप्लाई करेंगे। अब नेक्स्ट जो चीज़ हमने करनी है वो ये है कि देखिए, जब हम कलर को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं तो ऊपर जो है फ़िल्टर अंडरस्कोर कलर इज इक्वल टू ब्लू का सेक्शन बनता है। तो फ़िल्टर अंडरस्कोर कलर हमें इसका नाम देना है। तो जो हमने कलर वाला फ़िल्टर लगाया है उसको नेम देना है हमने फ़िल्टर अंडरस्कोर कलर। इसी तरीके से फ़िल्टर अंडरस्कोर ये साइज़ होगा, इसका नेम फ़िल्टर अंडरस्कोर साइज़ होगा। और यहाँ पर ये साइज़ हम यहाँ पर अगर लार्ज देते हैं तो फ़िल्टर अंडरस्कोर कलर, फ़िल्टर अंडरस्कोर साइज़, और इसके बाद प्रोडक्ट कैटेगरी तो यहाँ पर आएगी, और यहाँ पर ड्रॉप डाउन में हम कैटेगरी को भी नेम देंगे। तो कैटेगरी का नेम होगा फ़िल्टर कैटेगरी। फ़िल्टर कैटेगरी ये इसका नेम होगा। और अब हमने इसकी मदद से फ़िल्टर कैटेगरी, प्रोडक्ट फ़िल्टर कैटेगरी की बजाय फ़िल्टर कैटेगरी इसको कह देते हैं आईडी, और इसको फ़िल्टर कलर दे देते हैं आईडी भी, सेम नेम देंगे हम। और इसको फ़िल्टर साइज़, क्योंकि ये हमने यूज़ करना है जावास्क्रिप्ट के अंदर जब हम अजैक्स को यूज़ करेंगे। तो हमारे पास ये हमारा जो डिस्प्ले है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। ओके, सो अब हम इसकी मदद से अपनी प्रोडक्ट्स को फ़िल्टर आउट करेंगे यूजिंग अजैक्स। तो हम वापस चलते हैं VS कोड के अंदर, और यहाँ पर अब हमने एक नया कमेंट लिखना है, प्रोडक्ट फिल्टर्स वूकॉमर्स प्रोडक्ट फिल्टर यूजिंग अजैक्स ऑन शॉप पेज। तो ये हमने कमेंट लिख के एंटर प्रेस किया तो ये थोड़ा सा वेट करेगा। अब देखिए पहला एक्शन हो रहा है, ऐड WP_Ajax_PWSPK_ प्रोडक्ट फिल्टर। ये होगा हमारा पहला एक्शन हुक जो कि अजैक्स के लिए यूज़ होता है। दूसरा जो नो प्रिव के साथ होगा वो आ गया WP। एक होता है जो लॉग्ड इन यूज़र्स होते हैं और एक होता है जो लॉग्ड इन यूज़र नहीं होते। दोनों के लिए हमने इसको अप्लाई करना है। अगर आप चाहें तो रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं इसको। ये मैं वर्डप्रेस की जो सीरीज़ थी उसमें जब मैंने लोकलाइजेशन पर बात की थी तो उसमें हमने ये चीज़ सीखी थी। तो यहाँ पर अब आप देखिए कि फंक्शन उसने क्रिएट करके हमें दे दिया, और सबसे पहले वो गेट कर रहा है प्रोडक्ट कैटेगरीज को अंडरस्कोर $अंडरस्कोर प्रोडक्ट कैट, फिर प्रोडक्ट कलर, प्रोडक्ट साइज। तो ये मैं टैब प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर नेमिंग कन्वेंशंस हमने चेंज करनी है कि प्रोडक्ट कैटेगरी की बजाय हमने इसका नाम दिया था, नेम जो फील्ड दी थी वो थी फ़िल्टर कैटेगरी। फ़िल्टर कैटेगरी, और ये थी फ़िल्टर कलर, और ये थी फ़िल्टर साइज़। और नीचे उसने फिर टैक्सोनॉमी क्यूरीज जो है वो क्रिएट कर दिया। प्रोडक्ट कैट आ गई, फिर इफ़ प्रोडक्ट कलर मौजूद है, प्रोडक्ट का साइज़ मौजूद है, तो वो क्यूरी क्रिएट करेगा WP क्यूरी की मदद से। और फिर WC गेट टेम्पलेट पार्ट करके यहाँ पर हमें फिर WP डाई फंक्शन को कॉल करके यहीं पर ये डाई हो जाएगा। और अब ये सारा काम जावा स्क्रिप्टिंग करना है। कैसे ये पोस्ट के थ्रू हमने रिक्वेस्ट सेंड करनी है, कैसे हमने इसको अजैक्स क्रिएट करनी है, वो अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम अब ओपन करेंगे functions.php फाइल को अंडरस्ट्रैप चाइल्ड से। सो अंडरस्ट्रैप चाइल्ड स्लैश functions.php। तो इस functions.php के अंदर हमने यहाँ पर ये एक WP लोकलाइज स्क्रिप्ट ऑलरेडी किया हुआ है। ये हमने वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन की सीरीज़ में किया था। उसमें हमारे पास नन्स फील्ड WP नन्स के नाम से क्रिएट की थी, और ये अजैक्स URL है। और ये बेसिकली एसेट्स के फोल्डर के अंदर हमारी जो अंडरस्ट्रैप चाइल्ड है थीम, उसके अंदर एसेट्स के अंदर JS के अंदर main.js फाइल है जो यहाँ पर मैंने ओपन की हुई है। तो इस फाइल के अंदर हमने इस फंक्शन को यूज़ करना है कि जब हम इसको चेंज करें ऑन चेंज इवेंट, ये वाला ये जो IDs हमने दी है, ये फ़िल्टर कैटेगरी है, तो जब इसको चेंज करें तो सबमिट कर दे वो फॉर्म को। तो फंक्शन इसको हमने चेंज करना है। यहाँ पर सबसे पहले हमें फ़िल्टर फॉर्म चाहिए इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, डॉक्यूमेंट डॉट
क्यूरी सिलेक्टर, और इसमें हमने फॉर्म का जो आईडी कोई दिया नहीं, आईडी नहीं दिया, इसको आईडी देना है हमने। आईडी इज इक्वल टू फॉर्म फिल्टर, फॉर्म अंडरस्कोर फिल्टर। तो ये हमने इसको आईडी दे दी, इसको हम गेट करेंगे यहाँ पर। अब चाहें तो यहाँ पर जावा जेक्यूरी को भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर जेक्यूरी को यूज़ कर रहे हैं। तो फॉर्म फिल्टर फॉर्म हैशटैग फिल्टर फॉर्म हमने रखा हुआ, फिल्टर फॉर्म, फिल्टर फॉर्म ही रख लेते हैं। सो ये हमारे पास यहाँ पर इसमें हमारे पास फॉर्म आ जाएगा। अब हमने रखना है डॉलर साइन डॉट, सॉरी नॉट डॉट, आईडी फिल्टर कैटेगरी, ये हमारे पास ड्रॉप डाउन है, डॉट ऑन चेंज, और यहाँ पर हमने फंक्शन लिखना है। इसके अंदर हमारे पास करंटली जो भी एलिमेंट होगा इवेंट के उसका आ जाएगा। सो ऑन चेंज पर हमने यहाँ पर ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, इसके जो भी हमने, बल्कि यहाँ पर हमें प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये बेसिकली हमने यहाँ पर करना है फिल्टर अंडरस्कोर फॉर्म ऑन सबमिट, और जब फॉर्म सबमिट हो तो ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट कर दो, मतलब वो जो भी उसके डिफ़ॉल्ट एक्शंस हैं वो प्रिवेंट कर दो। और उसके बाद जो भी काम है हमने यहाँ पर करना है, और यहाँ पर सिंपली हमने क्या करना है, फिल्टर फॉर्म डॉट सबमिट फंक्शन को कॉल कर लेना है। और यहाँ पर हम कॉमा देकर फ़िल्टर कलर भी दे सकते हैं, फ़िल्टर साइज़ भी। तो जितने भी हमारे पास फ़िल्टर्स लगे हैं, 3 फ़िल्टर्स हैं, तो उन तीनों में से किसी को भी हम चेंज करें तो फ़िल्टर फॉर्म का वो सबमिट कर दे। और यहाँ पर अब हम कंसोल डॉट लॉग करेंगे ई को, डॉलर साइन ई को, डॉलर साइन ई को हम करेंगे डिस्प्ले। तो यहाँ पर हम इसको ओपन कर लेते हैं इंस्पेक्ट एलिमेंट में। कंसोल के अंदर यहाँ पर हम इसको चेक करेंगे, तो इसको एक दफ़ा हम क्लियर कर लेते हैं। और यहाँ पर अब मैं अगर इसको रीलोड कर लूँ एक दफ़ा, अब मैं अगर इसको चेंज करता हूँ, एक्चुअली अगेन एक दफ़ा कैशे को क्लियर कर लूँ, एम्प्टी कैशे, और रीलोड करते हैं अब। सो यहाँ पर अच्छा फेव आइकन का जेक्यूरी फंक्शन मोस्टली इवेंट, चलो ये भी ठीक है। अब मैं इसको चेंज करता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ हुआ तो सही है। यहाँ पर अच्छा फ़िल्टर कलर, फ़िल्टर साइज़, एक मिनट मुझे देखना पड़ेगा। फ़िल्टर कैटेगरी है, ठीक है, फ़िल्टर कलर है, अच्छा नेम है फ़िल्टर कलर, फ़िल्टर साइज़ ठीक है, एंड यहाँ पर डॉलर साइन फ़िल्टर कैटेगरी, फ़िल्टर कलर, फ़िल्टर साइज़, ऑन चेंज फ़िल्टर फॉर्म डॉट सबमिट, और हैशटैग, अच्छा यहाँ पर मिस्टेक होगी मुझसे, ये फ़िल्टर अंडरस्कोर फॉर्म है, आई थिंक फ़िल्टर अंडरस्कोर फॉर्म है, हाँ फ़िल्टर अंडरस्कोर फॉर्म है, ये मिस्टेक होगी ना। तो गिटहब कोपायलट को यूज़ करते हुए आपको नेमिंग को भी प्रॉपरली ध्यान में रखना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास जेक्यूरी का ऑब्जेक्ट आ चुका है, जिसको भी हम चेंज करेंगे। तो देखिए 2 और 3 हमारे पास यहाँ पर ये ग्रे, अगर हम इसको रेड करते हैं तो जेक्यूरी ऑब्जेक्ट 1 आ गया, और अगर हम इसको चेंज करते हैं तो हमारे पास जेक्यूरी ऑब्जेक्ट आ चुका है। सो इट मीन्स हमारे पास यहाँ पर फॉर्म आ चुका है सारा मेन जीएस में। तो प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट करने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे फ़िल्टर फॉर्म डॉट सीरियलाइज करो, इसको कंसोल करके इसको भी चेक कर लेते हैं कि सीरियलाइज में हमारे पास क्या वो स्ट्रिंग क्रिएट हो रहा है।
तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं, यहाँ पर फ़िल्टर कैटेगरी इज इक्वल टू एक्सेसरीज, फ़िल्टर कलर इज इक्वल टू खाली है, फ़िल्टर साइज इज इक्वल टू दिस है। फिर हम अगर ब्लू को सिलेक्ट करते हैं तो फ़िल्टर कलर इज इक्वल टू ब्लू, फ़िल्टर साइज अब खाली है। और अगर मैं साइज़ भी सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए हमारे पास यहाँ पर जो सीरियलाइज हो रहा है, फ़िल्टर कैटेगरी, एक्सेसरीज, फ़िल्टर कलर और फ़िल्टर साइज़ यहाँ पर हमारे पास मेन डॉट जीएस में देखिए कंसोल में शो हो रहा है। सो इट मीन्स अब हमारी जावास्क्रिप्ट काफ़ी हद तक सही हो गई है। अब हमने नेक्स्ट काम करना है, कॉल करना है गेट रिस्पॉन्स फंक्शन को। गेट रिस्पॉन्स फंक्शन हमारे पास ऑलरेडी क्रिएट हुआ है और वो क्या करता है, सिंपली अजैक्स रिक्वेस्ट सेंड करके जो भी मैं यहाँ पर बल्कि इसको कंसोल कर देता हूँ, जो भी रिस्पॉन्स है उसको वो कंसोल लॉग में शो कर देता है। फिर उसके बाद आप जहाँ पर भी इसको थ्रो करना चाहें आप उसको थ्रो कर सकते हैं और यहाँ पर ये एज अ पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगा। तो जब हम गेट रिस्पॉन्स करेंगे तो उसको पहली चीज़ हमने एक्शन हुक देनी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्शन, और दूसरी उसको वैल्यूज़ देनी है। तो वैल्यूज़ हम सीरियलाइज करेंगे फॉर्म सबमिट पे, यहाँ पर हमारे पास एक्शन होगा और यहाँ पर होगा फिल्टर फॉर्म डॉट सीरियलाइज। तो गेट रिस्पॉन्स में हमारे पास सॉरी सीरियलाइज, सीरियलाइज के स्पेलिंग आई थिंक स्पेलिंग ठीक है। और अब हमने एक्शन देखना है, एक्शन कौन सा होगा। मैंने जैसे दो वो फंक्शंस क्रिएट किए थे हमने, ये वाले नो प्रीव, और इसमें ये जो सेक्शन है ना, ये वाला जो एरिया है ये वाला, ये हमारा एक्शन है। तो इसको कॉपी करेंगे तो एक्शन हमेशा उस फंक्शन को कॉल करता है। सो ये फिर इस फंक्शन को, इन दोनों फंक्शंस में से जो भी मतलब यूज़र लॉग्ड इन होगा तो इसको कॉल करेगा, अगर यूज़र लॉग्ड इन नहीं है तो नो प्रीव को कॉल करेगा, या नो प्रीव को गेस्ट की सूरत में और इसको लॉगिन की सूरत में कॉल करेगा। तो यहाँ पर हम पहला पैरामीटर पास कर देते हैं PWSP के प्रोडक्ट फिल्टर एज एन एक्शन। उसके बाद फिल्टर फॉर्म डॉट सीरियलाइज करेंगे तो ये वैल्यूज़ यहाँ पर आ जाएंगी, इस वैल्यू के ऑब्जेक्ट में आ जाएंगी, और यहाँ पर हमारे पास एजेक्स OBG से ऑटोमेटिकली WP नॉन्स को उठा लेगा और उसके बाद जो भी इसका रिजल्ट होगा उसको कंसोल लॉग में शो कर देगा, और वो रिजल्ट कैलकुलेट होगा इसकी मदद से। ये जो कोड लिखा ना हमने, इस कोड की मदद से कि सबसे पहले वो क्रिएट करेगा प्रोडक्ट कैटेगरी। अच्छा, यहाँ पर अब मैं एक और चीज़ आपको दिखा दूं कि जो फ़िल्टर कैटेगरी या फ़िल्टर कलर है या फ़िल्टर साइज़ है, ये हमारे पास $_पोस्ट के थ्रू नहीं आएगा, बल्कि चूँकि हम यहाँ पर सीरियलाइज करके इस वैल्यू वाले की में इसको सेव कर रहे हैं तो ये एक्चुअली हमें यहाँ पर मिलेगी इसके अंदर डाटा इज़ इक्वल टू, इसमें हमारे पास PHP के अंदर एक फंक्शन है जिसकी मदद से हम जो भी डाटा आता है उसको अनसीरियलाइज कर सकते हैं। सो यहाँ पर अनसीरियलाइज वर्ड सॉरी अजैक्स डाटा इन PHP। तो अनसीरियलाइज करने के लिए इसमें हम यहाँ पर डाटा लेंगे सिर्फ, और फिर अनसीरियलाइज डाटा। तो यहाँ पर हमारे पास ये डाटा नहीं है, ये वैल्यू है। सो डाटा के अंदर फिर अनसीरियलाइज करके डाटा हमारे पास आ जाएगा, और यहाँ पर हम अगर प्रिंट आर डाटा करेंगे तो हमारे पास ये डाटा प्रिंट हो जाएगा। इसको एक दफ़ा टेस्ट करते हैं हम। अनसीरियलाइज इसके अंदर फंक्शन है PHP का, तो यहाँ पर एक्सेसरीज को सिलेक्ट किया हमने, तो यहाँ पर सक्सेस तो हो गया, लेकिन यहाँ पर हमारे पास डाटा शो नहीं हुआ और ना ही उसने प्रिंट आउट डाटा किया। तो आई थिंक अनसीरियलाइज में हमारे पास डाटा इज इक्वल टू अनसीरियलाइज और प्रिंट आर डाटा। और यहाँ पर हम इसको अगर सिलेक्ट करते हैं और कलर दो हो गए, रिज़ल्ट हो गया। एंड एक्चुअली ये वाला जो रिज़ल्ट है, अच्छा यहाँ पर प्रोडक्ट्स न्यू ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ पोस्ट, प्रोडक्ट द पोस्ट, PA कलर्स लग ठीक है ये।
अच्छा हाँ डेफिनेटली यहाँ पर तो अब हमने इसको डाटा ये चेंज करना पड़ेगा हमें, ताकि फिर हमारे पास यहाँ पर, अच्छा ये हमारे पास अनसीरियलाइज ही नहीं हो रहा, अन सॉरी अनसीरियलाइज, और यहाँ पर हमारे पास है वैल्यू। एक दफ़ा फिर इसको एम्प्टी कैशे करके करते हैं। कलर ठीक हो गया। तो ये हमारे पास यहाँ पर अभी डाटा शो नहीं हो रहा क्योंकि ये अनसीरियलाइज आई थिंक फंक्शन नहीं है। अनसीरियलाइज अजैक्स स्ट्रिंग, क्योंकि हमारे पास जो, एक मिनट, यहाँ पर प्रिंट आर करते हैं हम $_ पोस्ट इनटू वैल्यू, और अगर हम यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हमारे पास है अनसीरियलाइज क्यूरी स्ट्रिंग करना है हमने, अनसीरियलाइज क्यूरी स्ट्रिंग इन PHP। क्यूरी स्ट्रिंग में वो इन द फॉर्म ऑफ क्यूरी स्ट्रिंग आ रहा है। सो अब यहाँ पर है हमारे पास पार्स स्ट्रिंग, और यहाँ पर है हमारे पास क्यूरी स्ट्रिंग के बजाय है वैल्यू, और इसको हम डाटा में कन्वर्ट करेंगे, पार्स करेंगे str, और हाँ अब यहाँ पर हमारे पास डाटा आ गया, क्योंकि ये जो पार्स स्ट्रिंग है ये ऑटोमेटिकली जो भी $ पोस्ट के थ्रू वैल्यू आएगी उसको अनसीरियलाइज करके एरे की सूरत में प्रिंट आर कर देगा। यहाँ पर अगर मैं प्रिंट आर डाटा करता हूँ तो हमारे पास ये डाटा जो है ये प्रिंट हो जाएगा। सो इसको एक दफ़ा फिर रीलोड करते हैं, और यहाँ से हम क्लोथिंग को सिलेक्ट किया तो ये देखिए क्लोथिंग का, और ये देखिए ये हमारे पास यहाँ पर ये फ़िल्टर जो है वो एरे में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसमें क्लोथिंग सिर्फ सिलेक्टेड है, बाकी सिलेक्टेड नहीं है। तो ये हो गया हमारा डाटा सारा। अब इसको हमने प्रिंट आउट नहीं करना, बल्कि अब हमने जो रिस्पॉन्स आएगा यहाँ पर, इस रिस्पॉन्स को हमने इंजेक्ट करना है अपने पेज के अंदर। तो पेज में कहाँ पर हमने इंजेक्ट करना है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर जिसको हमने रिप्लेस करना है ये सेक्शन है, और इस सेक्शन का जो नाम है इसमें फॉर्म ये वाला, इसमें है जी प्रोडक्ट्स। सो डॉट प्रोडक्ट्स, सो यहाँ पर हम jQuery डॉट प्रोडक्ट्स डॉट HTML इज़ रिस्पॉन्स, जो भी हमारे पास HTML में आया उसको रिस्पॉन्स, जो भी रिस्पॉन्स है उसको प्रोडक्ट के अंदर एज एन HTML सेव कर दो। सो अब अगर हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं कैटेगरी, तो देखिए हमारे पास डेकोर की कैटेगरी आ चुकी है। इसी तरीके से अब हम हुडीज़ को सिलेक्ट करते हैं तो हुडीज़ आ चुकी है। साथ ही साथ हम पेजिनेशन को यहाँ से डिसेबल कर रहे हैं। पेजिनेशन को इसलिए डिसेबल करना है क्योंकि अजैक्स में हमें यहाँ पर पेजिनेशन सेपरेट तरीके से फिर क्रिएट करनी पड़ती है। तो यहाँ पर हमारे पास है वूकॉमर्स डैश पेजिनेशन, इसको हम रिमूव कर देते हैं। तो jQuery डॉट रिमूव, ये हमारे पास अब डिफ़ॉल्ट डाटा आ चुका है जिसमें हमारे पास पेजिनेशन भी आ रही है। और यहाँ से अब हम साइज़ चेंज करके सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए कलर, लार्ज, एक्सेसरीज़, तो अगर उसमें प्रोडक्ट हुई तो वो शो कर देगा। ये देखिए कलर ग्रे। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि प्रोडक्ट कैटेगरी की वैल्यू उसको देनी चाहिए थी यहाँ पर। अच्छा आर्गुमेंट टैक्सोनॉमी की हो रही है जी, ठीक है। पीए कलर है, टैक्सोनॉमी, और टर्म है जी प्रोडक्ट कलर। अब प्रोडक्ट कलर हमारे पास है यहाँ पर फ़िल्टर कलर आ रहा है, तो फ़िल्टर कलर में हमारे पास वैल्यू आ रही है उसकी। इसको कंसोल लॉग करके चेक करें हम, अगर हमने आई थिंक चेक किया था फ़िल्टर में हमारे पास है
कहाँ पर, यहाँ पर सॉरी मेन डॉट जेएस में हमने यहाँ पर कहाँ ये इसको कंसोल लॉग करते हैं, फिल्टर फॉर्म डॉट सीरियलाइज। इसको सीरियलाइज इसलिए कर रहे हैं ताकि मुझे पता चले कौन कौन सी वैल्यूज़ उसमें आ रही हैं, अगर कोई गलत वैल्यू तो नहीं उसमें आ रही। सो कलर हम ब्लू सेलेक्ट करते हैं, तो देखिए फ़िल्टर कलर इज इक्वल टू ब्लू आ गया, ठीक है। फ़िल्टर साइज इज इक्वल टू लार्ज आ गया, कैटेगरी इज इक्वल टू क्लोथिंग आ गई। तो यहाँ पर हमारे पास है डेकोर में कोई नहीं है, म्यूज़िक में भी कोई नहीं है, हुडीज़ में भी कोई नहीं है, टी शर्ट में ये है एक। और अगर हम ऑल कैटेगरीज करते हैं तो इसमें हमारे पास है, अच्छा यहाँ पर अब एक फ़िल्टर हमें चेंज करना है वूकॉमर्स इस पीएचपी फाइल में, कि इसको भी एज अ कंडीशन, अब यहाँ पर ये देखिए ये इसको आर्गूमेंट्स में इसको मस्ट कर रहा है कि ये जो एरे है ना टेक्सोनॉमी, ये वाली टेक्स्ट क्यूरी हमारे पास मस्ट होनी चाहिए। सो हम यहाँ पर ये करते हैं कि इफ़ प्रोडक्ट कैट, और यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली उसको ऐड कर देगा, और यहाँ पर हमें ये टेक्स्ट क्यूरी नहीं चाहिए, ये वाली जो टेक्स्ट क्यूरी है ना यहाँ पर नहीं चाहिए, हमारे पास सिर्फ ये पोस्ट प्रोडक्ट हो और पोस्ट स्टेटस पब्लिश होना चाहिए, और पोस्ट पर पेज -1, मतलब तमाम की तमाम पोस्ट शो होनी चाहिए। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ, तो ये मैंने इसको इसलिए किया था कि ये अभी मैं अगर देखिए अब मैं ब्लू कलर सेलेक्ट करूँगा तो ब्लू से रिलेटेड चाहे हुडी हो चाहे वो सिंपल टी शर्ट हो वो सारी की सारी आ जाएंगी। प्रीवियस में वो कह रहा था कि मस्ट हमें कोई कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, यहाँ से एक्सेसरी सिलेक्ट करता हूँ तो कोई भी हमें उसने शो नहीं की। तो हम इसमें अब इफ़ हैव प्रोडक्ट्स पोस्ट है तो एल्स में हमें यहाँ पर डिस्प्ले करवा देना है एरर मैसेज अलर्ट। अलर्ट हम इन्फो कर देते हैं, नो प्रोडक्ट फाउंड, सो नो प्रोडक्ट्स फाउंड का मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर कोई ऐसी प्रोडक्ट सेलेक्ट करता हूँ जो अवेलेबल नहीं है तो ये, तो देखिए नो प्रोडक्ट्स फाउंड का उसने मैसेज भी हमें दे दिया। तो अगर वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं होगी तो नो प्रोडक्ट्स फाउंड आएगा, अगर अवेलेबल होगी तो वो हमें शो कर देगा। साइज़ को हमने ख़त्म कर दिया, कलर को भी हमने ख़त्म कर दिया, तो देखिए हमारे पास प्रोडक्ट्स फ़िल्टर होकर अब उसी पेज पर डिस्प्ले हो रही हैं। तो इस तरीके से हम जो है वो प्रोडक्ट्स को फ़िल्टर कर सकते हैं यूजिंग अजैक्स। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम जो है वो क्यूरी स्ट्रिंग को अपडेट कर सकते हैं, मतलब जो ऊपर हमारे पास यूआरएल है ये वाली, इसमें जो भी हम यहाँ से प्रोडक्ट मतलब कैटेगरी सेलेक्ट करें, कलर सेलेक्ट करें और साइज सेलेक्ट करें वो यहाँ पर क्यूरी स्ट्रिंग में अपडेट हो जाना चाहिए। प्लस वो वापस हमें यहाँ पर जब कोई बंदा उसको सेव कर लेता है उसके बाद उसको दोबारा इंटर करता है तो यहाँ पर वो दोबारा से पॉपुलेट हो जानी चाहिए वो वैल्यूज़। तो सबसे पहले हम अपेंड करते हैं यूआरएल में, तो ये हमें जावास्क्रिप्ट के थ्रू करना होगा। तो वीएस कोड में आते हैं मेन डॉट जेएस में, और यहाँ पर हम लिखते हैं अपेंड अपेंड यूआरएल ब्राउज़र URL विद फिल्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम इंटर प्रेस करते हैं तो जी फिल्टर ऑन सबमिट फंक्शन यहाँ पर हमें दे रहा है। लेट्स सी ये क्या हमें कोड लिख के देता है। सो यहाँ पर सबसे पहले वो प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट कर रहा है URL दिस एट्रीब्यूट एक्शंस, सो कॉन्स्ट डाटा दिस डॉट सीरियलाइज कॉन्स्ट URL विद फिल्टर URL प्लस क्वेश्चन मार्क डाटा विंडो डॉट हिस्ट्री डॉट पुश स्टेट डाटा। सो इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। खैर इस के अंदर हमें यहाँ पर अब ये उसने क्या किया कि सब सबमिट करते हैं तो बेसिकली यही वाला सारा काम परफॉर्म कर रहा है, और यहाँ से वो इसकी प्रॉपर्टीज़ ले रहा है करंट ऑब्जेक्ट की दिस की, और फिर उस यूआरएल को उस एक्शन के अगेंस्ट दिस डॉट एट्रीब्यूट एक्शन। सो एक्शन में हमारे पास इस वक्त कोई भी एम्प्टी एक्शन है तो वो यूआरएल एम्प्टी एक्शन क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। सो लेट्स सी कि ये हमारे पास उसके बाद यहाँ पर गेट रिस्पॉन्स कर रहा है, तो हम इसको फ़िलहाल कमेंट आउट कर देते हैं क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए फ़िलहाल। तो हम ब्राउज़र में आते हैं, वापस इसको रीलोड करते हैं,
और यहाँ से मैं अगर कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए ऊपर फ़िल्टर कैटेगरी, एक्सेसरीज, फ़िल्टर कलर, फ़िल्टर साइज़ ऑटोमेटिकली अपेंड हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर आप देखें फ़िल्टर कैटेगरी इज़ इक्वल टू एक्सेसरीज, फ़िल्टर कलर इज़ इक्वल टू ग्रे और फ़िल्टर साइज़ इज़ इक्वल टू लार्ज। तो इसमें हमारे पास यहाँ पर कोई प्रोडक्ट नहीं है, इसमें भी कोई प्रोडक्ट नहीं है, इसमें भी कोई प्रोडक्ट नहीं है। तो ये खुद ब खुद से पॉपुलेट हो रहा है। सो यहाँ पर आई थिंक टी शर्ट में ग्रीन, हाँ ग्रीन में हमारे पास ये देखिए प्रोडक्ट मौजूद है। तो मैं अगर अब इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं एक दफ़ा फिर एंटर प्रेस करता हूँ, पेज को रिफ़्रेश करता हूँ, तो हमारे पास प्रोडक्ट तो वही आ रही है। लेकिन अब ये जो सेलेक्ट कैटेगरीज हैं, कलर है और साइज़ है, इसको हमने इस गेट स्ट्रिंग की मदद से पॉपुलेट करना है। तो वो सिंपल सोल्यूशन है, हमें पता है $_गेट की मदद से हम इसको करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जहाँ जहाँ पर हमने फ़िल्टर्स लगाए हैं, जैसे ये हमारे पास फॉर ईच लूप है प्रोडक्ट कैटेगरी का, तो इसमें हम यहाँ पर सिलेक्टेड का एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट कैटेगरी स्लग। ये देखिए उसने मुझे बाकी कंप्लीट करके दे दिया, फ़िल्टर कैटेगरी सिलेक्टेड अदरवाइज एम्प्टी। तो इसी चीज़ को हमने कॉपी करना है और इससे पहले यहाँ पर हम इसको पेस्ट भी करेंगे। सो हम यहाँ पर देखें यूज़ कर रहे हैं सिंगल कोट के अंदर डबल कोट। तो मैं क्या करता हूँ, मैं डबल कोट के अंदर सिंगल कोट भी यूज़ कर सकता हूँ और उसके बदले से हम फिर करली ब्रैकेट्स को यूज़ कर सकते हैं। बल्कि मैं यहाँ पर एक और काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ पर क्लोज़ करता हूँ, 2 डॉट लगाता हूँ, फिर क्लोज़ करता हूँ और उसके बाद इसको स्पेस तो दे ही दी हमने। तो यहाँ पर अब मैं लिखता हूँ सिलेक्टेड। तो ये सिलेक्टेड के अंदर या तो सिलेक्टेड वाली प्रॉपर्टी आ जाएगी या फिर एम्प्टी स्ट्रिंग आएगा। इसको मैं रीलोड करता हूँ पेज को इसी स्ट्रिंग के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास फ़िल्टर कैटेगरी है टी शर्ट, तो यहाँ पर हमें ये टी शर्ट आ जानी चाहिए थी। सिलेक्टेड प्रोडक्ट कैटेगरी स्लग इज इक्वल टू गेट फिल्टर कैटेगरी। तो यहाँ पर इज इक्वल टू, तो यहाँ पर आ जाना चाहिए सिलेक्टेड। अच्छा यहाँ पर हमारे पास वैल्यू म्यूज़िक है और सिलेक्टेड को टी शर्ट्स। तो ये अच्छा यहाँ पर उसने ये टी शर्ट्स को एज इट डिस्प्ले कर दिया, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। सो ऑप्शन के बाद भी मुझे यहाँ पर स्पेस देनी है क्योंकि ये सिलेक्टेड एक बेसिकली प्रॉपर्टी है इसकी ऑप्शन की। तो यहाँ पर भी एक स्पेस और यहाँ पर भी एक स्पेस होनी चाहिए। हाँ अब ठीक हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं टी शर्ट लिखा हुआ आ गया। अब इसी टेक्निक को हम बाकियों पर भी यूज़ करेंगे। सो कॉपी किया इसको और यहाँ पर भी इसको पेस्ट किया और कलर टर्म को यूज़ करेंगे यहाँ पर हम स्लग की जगह पर। और अगेन मेक श्योर कीजिएगा एक स्पेस ऑप्शन से पहले हो, ऑप्शन के बाद हो, और एक स्पेस वैल्यू से पहले हो, और यहाँ पर 2 डॉट्स हों, और यहाँ पर फिर आप सिलेक्टेड की वैल्यू को डिस्प्ले कर देंगे। इसी तरीके से हमने साइज टर्म को भी ऐसे ही सॉरी इसको सिलेक्टेड को कॉपी किया और यहाँ पर अब कलर की बजाय हम साइज़ ले लेंगे। साइज़ ओके। यहाँ पर भी मुझे फ़िल्टर कलर चेंज करना था क्योंकि इसका नेम डिफरेंट है, फ़िल्टर कलर है और ये हमारे पास फ़िल्टर साइज़ है। तो साइज़ टर्म हो गया एंड सिलेक्टेड। फिर यहाँ पर अगेन हमें एक स्पेस, एक सिंगल कोट, एक स्पेस, एक सिंगल कोट और 2 डॉट्स यहाँ पर और यहाँ पर सिलेक्टेड। ओके ये हो गया एंड आई एम श्योर कि अब ये ऑटोमेटिकली बाकी भी दोनों इसने पॉपुलेट कर दिए। देखिए टी शर्ट ग्रीन और लार्ज, और ऊपर भी हमारे पास टी शर्ट ग्रीन और लार्ज है। तो यहाँ से अगर हम म्यूज़िक करते हैं और कलर कोई भी नहीं सिलेक्ट करते, साइज़ कोई भी नहीं सिलेक्ट करते, तो इसके बाद अगर मैं इसको दोबारा रीलोड करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पर म्यूज़िक, कलर और साइज़ में कोई भी चीज़ सिलेक्टेड नहीं है। लेकिन यहाँ पर कैटेगरी इज़ इक्वल टू म्यूज़िक। अच्छा हाँ, ये बेसिकली अब इस क्यूरी स्ट्रिंग के साथ ये काम नहीं कर रहा। आई मीन टू से कि ये जो फिल्ट्रेशन है ये इस स्ट्रिंग के साथ नहीं बल्कि अजेक्स के साथ काम कर रही है। तो ये एक्चुअली इसीलिए यहाँ पर सारी प्रोडक्ट्स हमें डिस्प्ले हो रही हैं। लेकिन हमारा जो टास्क था वो पॉपुलेट करने का, वो पॉपुलेट हो चुका है। अब यहाँ से अब फर्दर इसको अगर ब्लू सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास ये
उसी तरीके से काम करेगा जैसे ये पहले काम कर रहा था। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वूकॉमर्स कस्टमाइजेशन का वीडियो ट्यूटोरियल। और जो लास्ट चीज़ रह गई है वो ये है कि ये जो हमने फ़िल्टर्स लगाए हैं, अगर ये फ़िल्टर अवेलेबल होते हैं तो इसकी बेस पर मैं उस अजेक्स को दोबारा से रन करना अगर चाह रहा हूँ तो हम रन कर सकते हैं इसको डिटेक्ट करके कि फ़िल्टर कैटेगरी अगर मौजूद है क्यूरी स्ट्रिंग में, और इसमें फ़िल्टर कलर मौजूद है और ब्लू मौजूद है। तो इसको हम यहाँ पर एक हुक होती है टेम्पलेट रीडायरेक्ट के नाम से, उसको यूज़ कर सकते हैं और उसमें चेक कर सकते हैं कि अगर वो सारी चीज़ें सेट हैं तो फिर हम दोबारा से उस jQuery फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। वो फिर हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा, जो आने वाला वीडियो ट्यूटोरियल है पार्ट 22, उसमें ये चीज़ मैं करके आपको दिखा दूँगा, क्योंकि अभी ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है, ऑलमोस्ट 40 मिनट्स की हो चुकी है। क्या पता कौन कितने लोग देखते हैं इसको 40 मिनट तक। अगर आपने अभी तक इसको देख लिया तो नीचे वीडियो के कमेंट में मुझे लिख कर बताइए कि जी आई वांट दिस सोल्यूशन इन द नेक्स्ट वीडियो, क्यूरी स्ट्रिंग सोल्यूशन, ताकि मुझे पता चल सके कि आपने इसको यहाँ तक देख लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो फिर जितना देख लिया उतना उसके साथ खुश रहिएगा। तो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, बेल आइकन दबाना और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।